सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यमक अलंकार के भेद। इससे पिछली वीडियो में हमने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में यमक अलंकार के और श्लेष अलंकार के जो भाग हैं या भेद हैं उनको भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यमक अलंकार के भेद तथा श्लेष अलंकार के भेद। इनके भेद की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और हर बार जो है उस शब्द का अर्थ अलग होता है। कोई भी शब्द है वह एक से या दो बार आएगा, लेकिन हर बार जो है उसका अर्थ अलग होगा। देखें, अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह से जो यमक अलंकार है यह दो भेदों में बढ़ जाता है। पहला आपका होगा अभंग अलंकार, यानी कि ऐसे शब्द जिनको बिना तोड़े उनका एक अलग अर्थ प्राप्त हो। बिना तोड़े यानी कि शब्द को बिना तोड़े अर्थ अलग। और इसमें क्या होगा कि सभंग में, यानी कि सभंग, भंग मीन्स होता है टूटना और स मतलब साथ, यानी कि जब टूटने के साथ इसका अर्थ अलग होता है तो वहाँ होता है सभंग अलंकार। बिना तोड़े कोई शब्द अगर उसका अर्थ निकल अलग आता है तो वहाँ होता है अभंग अलंकार। अभंग और सभंग दोनों में इतना सा फर्क है। अभंग मतलब अभाव, और ये उपसर्ग है, भंग मतलब टूटना, यानी कि टूटने का जहाँ अभाव हो, यानी कि कोई भी शब्द है वो जो है बिना तोड़े मरोड़े उसका अर्थ अलग हो रहा है तो वहाँ होगा ये आपका अभंग अलंकार। जहाँ कोई शब्द जो है तोड़ करके, यहाँ देखें हीरे को देखें हम, ये हीरा है और ये भी हीरा है, लेकिन ये जो हीरे ये थोड़ा सा बीच में तोड़ दिया गया है और इस तरह से ये दोनों का अर्थ अलग हो गया है, तो ये आपका हो गया सभंग अलंकार। ये देखें बरछी यहाँ पे है, यहाँ फिर बरछी को तोड़ दिया गया है, तो इस तरह से जो है तोड़ करके, यहाँ देखें हरिणी के और हरिणी के, इस तरह से तोड़ करके, यहाँ देखें मन का और मन का या मन का, इस तरह से तोड़ करके जब अलग अर्थ निकाला जा रहा है तो वहाँ होगा सभंग अलंकार। जब शब्द बिना तोड़े उसका अर्थ निकाला जाएगा अलग तो होगा वहाँ पे अभंग अलंकार। उम्मीद है कि अभंग और सभंग में फ़र्क आपने समझ लिया होगा। अब एक एक उदाहरण को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं अभंग यमक अलंकार को। जेते तुम तारे, यानी कि जितनों को तुमने तार दिया, यानी कि भगवान से बात की जा रही है कि हे भगवान आपने जितनों को तार दिया। तारना यानी कि उद्धार करना, यानी जितनों का आपने उद्धार किया। उतने नभ मतलब होता है आसमान, आसमान में तारे, वही मतलब तारे ही होगा। तो दोनों के अलग अलग अर्थ है। एक जगह तारे स्वयं है, दूसरा जो है उद्धार करना होगा। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि यहाँ पे होगा बदली, यानी कि काली बदली का घमंड कम हुआ। अगला है उधव जोग हम नाही। उधव जोग, इस योग का मतलब है योग,
और इस युग का मतलब है योग्य, यानी कि हे उद्धव, योग के हम लायक नहीं हैं। यहाँ पर जो योग का जो है संदेशा कृष्ण ने भेजा था गोपियों के लिए, तो गोपियाँ जो है उद्धव को जवाब दी हैं कि उद्धव योग यानी कि योग हम नहीं, यानी कि ये योग जो होता है देहात में बोला जाता है, ये देहाती शब्द है। योग हम नहीं, यानी कि हम जो है हे उद्धव कृष्ण से जाके बोल दो कि हम जो है योग के योग्य नहीं हैं। सुर तुलसी शशि, यहाँ जो है एक सुर का मतलब है सूर्य और दूसरे जो सुर का मतलब है सूरदास स्वयं, यानी कि जो सूरदास हैं वह सूर्य हैं और जो तुलसीदास हैं वह शशि हैं, यानी कि चंद्रमा हैं। अगला है उदाहरण, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। यहाँ पे जो है कबीरदास कह रहे हैं कि पीर वही है, पीर बाबा होते हैं ना, संत महात्मा, और यहाँ पे होगा पीर मतलब दर्द, यानी कि संत या महात्मा या पीर वही है या फ़कीर इसको कहते हैं जो दूसरे के पीर को दर्द को समझता है। कबीरदास कहते हैं कि पीर वही है जो दूसरे के दर्द को समझता है। अब हम देख लेंगे सभंग यमक अलंकार को। पास हीरे की खान, यहाँ देखें ही और रे को अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। पास ही रे, हीरे की खान, दोनों का अलग अर्थ है। यहाँ पे हीरा आप जानते ही हैं, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ये जो है धातु पदार्थ, धातु है। और यहाँ पे जो है जोर देने के लिए कहा गया है कि पास ही जो है हीरे की खान है। वीर तेरी बरछी ने, बरछी जो है एक तरह से यहाँ पे हथियार है। तो यहाँ इस कविता में इन पंक्तियों में कही जा रही है ये बात कि हे वीर तेरी बरछी ने, हे वीर तेरी बरछी ने बर छीने खलन के। खलन मतलब होता है यहाँ पे दुश्मन, बर मतलब होगा यहाँ पे बर होगा जो पति होता है या सुहाग। तो इस लाइन में कहा जा रहा है कि हे वीर तेरी बरछी ने, यानी कि तेरे हथियार ने, बरछी जो पहले के राजा महाराजा जो इसका प्रयोग करते थे गर्दन काटने के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि हे वीर तेरी बरछी ने, यानी कि तेरी बरछी जैसे हथियार ने बर छीने हैं खलन के, दुश्मन के न जाने कितने जो है बर पति सुहाग को छीना है, यानी कि मौत के घाट उतारा है। अगला है हम उदाहरण देखेंगे, हरनी के नैनन ते, हरनी के ये नैन। जो हरनी है, हरनी जानते हैं आप, हिरनी, हिरन की जो है आँखें वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो हिरनी है उसके आँखों के जैसे, उसके आँखों से भी सुंदर किसके नैन हैं, नीके मतलब सुंदर, हरि मतलब यहाँ पे प्रभु। यहाँ देखें जो है ये शब्द है, इनको तोड़ करके अलग अलग इनके अर्थ बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सभंग यमक अलंकार प्रतीत होता है। हरनी के ये नैन, यानी कि जो हरनी की आँखें हैं उससे भी सुंदर जो है प्रभु के कृष्ण के नैन हैं। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया
मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ देखें, यहाँ पे यानी कि हृदय का, और इसका अर्थ होगा माला। ये दूसरा जो मन का है ये माला है, और ये जो मन का जिसको तोड़ दिया गया है यानी सभंग बना दिया गया है, सभंग यमक बना दिया गया है, तो इसका अर्थ होगा हृदय का। यानी कि माला फेरते हुए पूरा युग बीत गया, लेकिन जो मन का फेर है यानी कि हृदय का जो फेर है, भ्रम है, वो मिटा नहीं। तो क्या करना है कि कर का मन का, जो हाथ में आप मन के की माला को जपते हो उसे आप फेंक दो, उसे हटा दो। जो मन का है यानी कि अंदर स्मरण करो, अंदर भीतर से स्मरण करो, इसका अर्थ होगा इन पंक्तियों का। देख लिया यहाँ पे यमक अलंकार के जो दो भेद हैं, अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार, दोनों के हमने उदाहरण देख लिए। उम्मीद है कि ये जो है यमक अलंकार के भेद समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के भेद, जैसा कि हम जानते हैं कि श्लेष में जो होता है एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपका होता है। श्लेष की एक खासियत है कि एक शब्द होगा और उस शब्द में अनेक अर्थ जो है चिपके होंगे। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होंगे, वहाँ पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार, ये जो शब्द हैं जिनको मैंने अभी सर्कल किया, ये सारे जो शब्द हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। लेकिन जो श्लेष अलंकार है इसके भी दो भेद हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में इनको श्लेष अलंकार को तोड़ करके यानी कि श्लेष अलंकार के भेद को भी पूछा जाता है। तो श्लेष अलंकार के भी भेद उसी तरह से जैसे यमक अलंकार के हैं, अभंग यमक अलंकार, शभंग यमक अलंकार, ठीक उसी तरह से श्लेष के भी हैं दो भेद, अभंग और शभंग। यानी कि जिसमें जो है टूटने का, बिखरने का, तोड़ने मोड़ने का अभाव हो, यानी कि बिना तोड़े मोड़े। जहाँ शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हों, जहाँ बिना तोड़े मरोड़े एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हों, वहाँ पर आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है या अभंग श्लेष अलंकार होता है। जहाँ बिना तोड़े मरोड़े एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं, वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। अभंग, भंग मतलब होता है टूटना, और अ का मतलब हुआ अभाव। ये है आपका उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव, यानी कि टूटने का अभाव। इसके जो है इस शब्द से ही इसकी पूरी परिभाषा जो है दिखाई देती है। जहाँ बिना तोड़े मरोड़े एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हों, वहाँ क्या होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। देखें, पानी को भी बिना तोड़े मरोड़े इसके अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। पहला पानी का अर्थ होगा मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान या इज्जत, और चून के लिए तो पानी ही चाहिए। इस तरह से सुवर्ण के भी कई सारे अर्थ हैं। कवि के लिए जो क्या होगा, सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, और चोर के लिए क्या होगा,
स्वर्ण होगा। यानी कि सुवर्ण के जो अर्थ हैं वो अनेक होते हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग हो जाएगा और चोर के लिए सोना हो जाएगा। पानी भी मनुष्य के लिए मोती के पानी का भी अर्थ देखें यहाँ बदल रहा है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए पानी। पट देखें, कोई भिखारी को देख करके, कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार किवाड़ बंद कर देता है। या इसका एक और अर्थ निकल के आता है कि कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार उसको वस्त्र देता है। कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार उसे वस्त्र प्रदान करता है, या कोई है जो भिखारी को देख करके बार बार उसे वस्त्र प्रदान करता है। तो देखें यहाँ पट का 2 अर्थ है निकल के आया, पानी का 3 अर्थ यहाँ निकल के आया, सुवर्ण के भी 3 अर्थ निकल करके आ गए। अब यहाँ जो है इसका जब अर्थ हम निकालते हैं तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये जो है सारे उदाहरण आपके आएंगे अभंग श्लेष अलंकार के अंतर्गत। सभंग श्लेष अलंकार का वही मैंने बताया, स मतलब साथ, भंग मतलब टूटना, यानी कि टूटने के साथ जो है जिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर किसी शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हों, वहाँ पर क्या होता है, सभंग श्लेष अलंकार होता है। सखर को अगर हम देखते हैं तो अगर एक अर्थ देखेंगे सखर का तो होगा कठोर, अगर सिर्फ सखर का निकालते हैं। लेकिन इसका ये दूसरा एक अर्थ और निकल के आएगा, स प्लस खर, यानी कि साथ होगा इसका, और खर का होगा खरदूषण। खरदूषण 2 अर्थ इसके निकल के आ रहे हैं इन पंक्ति में। को घटिए वृषभानुजा, देखें जो वृषभानुजा है इसको भी तोड़ करके अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे वृषभ प्लस अनुजा, यानी कि बैल की बहन गाय हो गया। और एक और अर्थ इसका निकालेंगे, वृषभानु, वृषभानु प्लस जा, यानी कि जा मतलब होता है पुत्री, यानी कि वृषभानुजा की पुत्री और वृषभ की गाय कौन है, वृषभानुजा, यानी कि यहाँ पे वृषभानु की जो पुत्री थी वो थी राधा। तो इस शब्द को तोड़ने की जरूरत पड़ी। जब इसके अनेक अर्थ हम निकाले तो इनको तोड़ना पड़ा। सखर को अनेक दूसरा अर्थ निकालने के लिए इसे तोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे हो गया सभंग श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण देखे हैं, तर्यवना। तर्यवना के देखें एक तरह से तो एक इसका अर्थ अगर पूरे से देखा जाए तो कर्णफूल है, कर्णफूल होगा। लेकिन दूसरा उदाहरण अगर हम इसको तोड़ करके देखते हैं तो तरियो प्लस ना, यानी कि तरेगा नहीं, उसका उद्धार नहीं होगा। किसका उद्धार नहीं होगा, जो श्रुति, श्रुति मतलब होता है वेद भी होता है और कान भी होता है। आज भी तर्यवना यानी कि जो कर्णफूल है वह कान की सेवा कर रहा है, और आज भी जो वेद की सेवा कर रहा है आज तक भी उसका उद्धार नहीं हुआ। ना ही कर्णफूल का उद्धार हुआ और ना ही जो है वेद मंत्र उच्चारण करने का उद्धार हुआ। तो यहाँ देखें जो है तोड़ना पड़ता है, यहाँ तोड़ना पड़ रहा है तर्यवना को 2 तरह से इसका अर्थ निकालने के लिए। तो अतः यहाँ पे देखते हैं हम सभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि अब आप कर ले जाएंगे। यमक अलंकार के जो भेद थे, अभंग और सभंग भी थे। श्लेष अलंकार के सेब उसी तरह से हैं, यमक की जगह श्लेष हो गया है। ये भी जो शब्द हैं बिना तोड़े मरोड़े इनका अनेक अर्थ यहाँ प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो है तोड़ मरोड़ करके इनके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं सभंग में। तो आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है कि आपको यमक अलंकार के भेद और श्लेष अलंकार का भेद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो इनके प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे तो उन्हें आप सही कर ले जाएंगे। पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी पढ़ाऊं और अच्छे से पढ़ाऊं, तो मेरी वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको प्राप्त हो जाए और उन बच्चों तक पहुंच जाए जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है। जो गरीब हैं, वो पैसा दे करके नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आप बहुत सारे जो है डाउट्स वाले जो क्वेश्चन है आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे तो आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन वाले जो प्रश्न हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, गूगल पे नहीं मिलते हैं या आपको यूट्यूब पे नहीं प्राप्त होते हैं, उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कृपया आप मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।